7 अक्टूबर को दक्षिणी इस्राइल पर हमास के हमले के बाद से ही इस्राइल की सेनाएं आक्रामक हैं। इस्राइली वायुसेना एक एक करके हमास के सीनियर लीडर्स को मौत के घाट उतार रही हैं और बदला ले रही हैं। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के हमले में 1500 से ज्यादा इस्राइली मारे गए, जिनमें से अधिकांश नागरिक थे। इसके बाद से इस्राइल लगातार गाजा पर बम बरसाकर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस्राइल पिछले 10 दिन तक चुप नहीं बैठा है। इस दौरान वो एक एक करके हमास के कमांडरों को निपटाता जा रहा है। इस्राइली वायुसेना ने दावा किया है कि उसने गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन के शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा माजनी को मार गिराया। इस्राइल ने बीते 10 दिनों में हमास से जुड़े कई बड़े यानी कुल मिलाकर 8 बड़े आतंकियों को निपटा दिया है। इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक गाजा से हमास आतंकी का सफाया नहीं हो जाता तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इन 10 दिनों में यानी 7 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक हमास के किन किन आतंकियों को इस्राइल ने जहन्नुम पहुंचा दिया। सबसे पहले बात करते हैं अली कादी की। इस्राइली सेना ने 2 दिन पहले हमास के स्पेशल मिलिट्री यूनिट नुखबा फोर्स के कमांडर अली कादी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। इस्राइल का दावा है अली कादी ने ही पिछले हफ्ते हमास के नरसंहार का नेतृत्व किया था। 2005 में कादी को इस्राइलियों के अपहरण और हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में गिलाद शालित कैदी अदला बदली सौदे के हिस्से के तौर पर उसे रिहा किया गया। मुराद अबू मुराद। इस्राइल ने हमास के वायुसेना चीफ मुराद अबू मुराद को मार गिराया। इस्राइली सेना के एयर स्ट्राइक हमले में हमास के एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद मारा गया। इस्राइली वायुसेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, बीते दिन वायुसेना के फाइटर जेट्स ने आतंकी संगठन हमास के आकाशीय गतिविधियां संचालित करने वाले मुख्यालय पर हमला किया। इस हमले में मुराद अबू मुराद मारा गया। इस्राइली वायुसेना ने कहा कि अन्य हमलों में उन्होंने हमास के कमांडो फोर्स के ठिकानों पर बम बरसाए। अबू मुराद ने पिछले सप्ताह नरसंहार के दौरान आतंकवादियों को निर्देश देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी के कहने पर हैंग ग्लाइडर के सहारे हमास के लड़ाके इस्राइल में घुसे थे। ऐसे में हमास के साथ जारी जंग में इस्राइली सेना ने बड़ी चोट दी। जाचारियाह अबू मामर। जाचारियाह अबू मामर जो कि हमास का विदेशी मामलों का चीफ था, एक हवाई हमले में उसे भी मार गिराया गया। बिलाल अल कद्रा। इस्राइली सेना ने बिलाल अल कद्रा को भी मार गिराया, जो नुखबा खान यूनिस असॉल्ट कंपनी का कमांडर था। बिलाल निरिम और निर ओज में हुए नरसंहार का मास्टरमाइंड था। मुएताज ईद। इजरायली फोर्स की एयर स्ट्राइक में मारे गए एक अन्य हमास कमांडर का नाम मुएताज ईद है। मुएताज ईद हमास की दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का कमांडर था। जायद अबू। गाजा में हमास की सरकार का वित्त मंत्री जायद अबू भी एक हवाई हमले का शिकार हो गया। ओसामा माजनी। इजरायली वायुसेना के हमले का ताजा शिकार हुआ है ओसामा माजनी हमास आतंकवादी संगठन के शूरा काउंसिल का प्रमुख था और है आयमान यूनिस। हमास के हमले के 24 घंटे के अंदर इजराइल की सेनाओं ने एयर स्ट्राइक में हमास के नेता आयमान यूनिस को ढेर कर दिया था। आयमान का शव गाजा पट्टी में नुसीरत शरणार्थी कैंप में स्थित उसके घर के खंडहरों में मिला था। उसका डीएनए किया गया, जिसके बाद उसके शव की पहचान हुई थी। तो कुल मिलाकर जब हमास ने इस्राइल पर हमला किया, इस्राइल अब तक चुप नहीं बैठा है, लगातार हमास के आतंकियों को ठिकाने लगा रहा है। ऐसे में बेंजामिन नेतान्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास के आतंकियों को जमींदोज नहीं कर देंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।